तकलीफें ना हो, इससे हिफाजत है। कहीं दर्द है, तकलीफ है, उससे हिफाजत है। और गाड़ी के ऊपर लिख दें गाड़ी की हिफाजत, सवार पे लिख दें सवार की हिफाजत, सवारी पे लिख दें सवारी की हिफाजत। इसके अंदर ताकत और हिफाजत है। आप में से किसी को कहफ के नाम का कोई करिश्मा मिला हो? कहफ कहने लगे हमने कभी ताला ही नहीं लगाया, गाड़ी खड़ी रहती है बस कहफ के ताले लगाते हैं। हाँ भाई। कहने लगे जिस चीज पे हाथ रख के 7 दफा कहफ पड़ा जाए वो कभी चोरी नहीं होती। अच्छा भाई बात सुन, अगर किसी ने आइंदा दफा बताना है जरा मेरे आगे बैठ, ठीक है? मेरे आगे बैठिएगा, आइंदा दफा इसके फायदे, करिश्मे, कमालात मैं कुछ मजीद भी बताऊंगा, आपसे भी सुनूंगा। जी, प्रॉपर्टी का काम करता हूं, मकान बना के बेचता हूं। कहते हैं मैंने असहाब काफ के नाम लिखे, असहाब काफ का नाम लिखता हूं, मकान जल्दी बिक जाता है। आज ही एक साहब मुझसे कहने लगे मकान नहीं बिकता, असहाब काफ के नाम लिखता हूं। इसके फायदे आपको क्या बताऊं। एक अल्लाह वाले थे, उनके पास एक बंदा गया, कहने लगा हजरत परेशान बहुत हूं, और परेशानियां भी इतनी बयान की कि इंसान सुने और गमज़दा हो जाए या खुद रोने लग जाए। तो उन्होंने फरमाया अगर तेरी परेशानी इतनी ज्यादा है तो ऐसा कर, 40 परदेशी मुसाफिर जमा कर और उनको बिठा के दुआ करा, और वो गिड़गिड़ा के दुआ मांगे। जब गिड़गिड़ा के दुआ मांगे तो अल्लाह तेरी परेशानी दूर कर देगा। 40 परदेशी मुसाफिर जमा कर और वो गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है हो मुखलिस, जो अल्लाह के लिए हो, न माल न चीजें न पैसे न जेब गरम, कुछ भी नहीं, मुखलिस हो। आप 40 परदेशी मुसाफिर अड्डे से स्टेशन से जमा कर लेंगे मिन्नत करके, लेकिन कैसे यकीन है कि ये मुखलिस हैं या नहीं है? दुआओं की बरकतें, आमीन की बरकतें और दुआओं पे कबूलियत की मोहरें लगवा जाते हैं। मैं 40 परदेशी जमा कर और हूं मुखलिस, परदेशी के साथ अल्लाह की मदद, परदेशी के साथ अल्लाह की रहमत, और परदेशी की दुआ कबूल, और परदेशी की दुआ पे फरिश्तों की आमीन, और परदेशी की लफ्ज़ों पे अल्लाह की दरगुजर, अल्लाह का दरगुजर। मैं के 40 जमा कर परदेशी और उनको बिठा पर हों मुखलिस। आप सोचें आज हम बैठ के 40,000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे अपनी मुरादों के लिए, अपनी मन्नत के लिए, अपनी मुश्किलों के लिए, बे औलादियों की औलाद के लिए, बेघरों के घर के लिए, बेदरों के दर के लिए, बेसहारों के सहारे के लिए, मरीजों की शिफायाबी के लिए, जिनकी झोलियां हरी नहीं उनको हरा भरा करने के लिए, और जिनके घर में आग लगी है हसद की, धोखे की, फरेब की, नुकसान की, परेशानी की, बर्बादी की, उस आग को बुझाने के लिए, और जो गुर्बत और तंगदस्ती में पिस गया उसको खुशहाली पे लाने के लिए, और जो विलायत का ताजदार बनना चाहता है तो उसे अल्लाह उसके हबीब के नूर को मिलवाने के लिए, और जो चाहता है कि आंखें बंद करूं और जन्नत नजर आए, जो चाहता है दिल की दुनिया आबाद और शाद हो, ये नेमत उसको दिलवाने के लिए, और जो ये चाहता है कि अल्लाह के खजाने से इतना मिले कि दर दर का भिखारी, फकीर, मंगता, मोहताज ना बनो, ये खजाने उसको अल्लाह के खजाने से मिले, ये दिलवाने के लिए ये 40,000 दफा सूरत इखलास 11 जुमेरातें पढ़ी जाएगी। हर साल हमारी 11 जुमेरातें होती हैं, और आपको मुबारक हो। और आपको इल्म है कि ये सूरत इखलास की जो जुमेरात है इसमें हम अभी 40,000 मर्तबा बैठ के सूरत इखलास पढ़ेंगे, और वो 5-7 मिनट में पढ़ी जाती है। उसकी वजह यह है, बल्कि 40,000 दफा नहीं पढ़ी जाती, वो लाखों दफा पढ़ी जाती है, लाखों से भी लाखों पढ़ी। इस वक्त ये मजमा, खवातीन का मजमा, पूरी दुनिया हमारे इस वक्त ऑनलाइन बैठी है, कहीं सुबह दोपहर शाम, पूरी दुनिया हमारे इस अल्लाह के फजल से सुन रही है। और क्या पता जिन्नात भी हों, और ये दुनिया की मखलूक सारी मिलके सूरत कुल हुवल्लाह, सूरत इखलास पढ़ेगी, और सूरत इखलास पढ़ते ही जिंदगी में बरकतों और खैरों के फैसले होंगे। और फरमाया जो बंदा दिल में मुराद चाहता है, सुने मैं आपसे पूछूंगा भी सही, सिर्फ 2-3 अफराद से पूछूंगा कि पिछले साल, हर साल जो 11 जुमेरातें सूरत इखलास की होती हैं, इसमें आपको क्या मिला, तब पूछूंगा। मैं कि जिसको कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, वो मिल बैठ के 40,000 दफा सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ ले। इकट्ठे होके कुछ बंदे मुखलिस बंदे वो इकट्ठे होके सूरत कुल हुवल्लाह पढ़े, सूरत इखलास पढ़ ले इकट्ठे हो।
اور یہ بزرگوں کا صدیوں پرانا آزمودہ عمل ہے کہ جب تھک جانا، جب مایوس ہو جانا، جب زندگی کی آسیں امیدیں ختم ہو جائیں، پھر مخلصین مل کے 40,000 دفعہ سورت قل هو اللہ یعنی سورت اخلاص پڑھ لیں۔ اب یہ 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورت اخلاص قل هو اللہ پڑھیں گے۔ کسی کے پاس گھر نہیں، اللہ مجھے گھر دے دے، اولاد نہیں، اللہ اولاد دے دے۔ آج ہم 40,000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے نا، اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھیں گے نا، سب سے ٹاپ پہ چیز یہ رکھیں گے، اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر اور بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ بے اولادوں کی اولاد خاص طور پہ مانگنی، آج بہت مانگنی۔ یاد رکھنا میری بات کو ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا، غور سے سننا، یاد رکھنا۔ یہ دوسروں کی اولاد طلب سے مانگے گا، اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادیاں نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ کوئی پتہ نہیں، 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں، 14 بہن بھائی تھے، 11 بہن بھائی تھے، اگلی نسل کے اندر ایک بیٹی کو ترستے ہیں، نہیں ہے، کوئی خبر نہیں۔ جو دوسرے کی خیر مانگے گا، جو دوسرے کا بھلا مانگے گا، جو دوسرے کی خیر چاہے گا، جو دوسرے کا بھلا چاہے گا، جو دوسروں کے لیے گڑ گڑائے گا، جو دوسروں کے لیے بھکاری بن جائے گا، جو دوسروں کے لیے محتاج بن جائے گا، اللہ میرا کہتا ہے میرے بندہ میں تیرے دل کے جذبے بھی جانوں، تیرے اندر کے درد بھی جانوں، تیرے وجدان کو بھی جانوں، تیرے ساز و سوچ کو بھی جانوں، تیرے اٹھے قدم بھی جانوں، تیری زندگی کے دائیں بائیں کو بھی جانوں، تیری صبح شام کو جانوں، تیری تنہائیاں اور اندھیروں کو جانوں، تیرے اندر کے خیال اور جذبوں کو جانوں۔ تو میرے ایک بندے کے لیے اتنا تڑپ رہا، نہ تڑپ، میں اس کو بھی دوں گا، تجھے بھی دوں گا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور بہت پریشان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت تنگستی فقر، غربت تنگستی فقر، اور گھر میں حالات مفلسی بدحالی، اور یہ غربت ہماری والی نہیں، وہ پیٹ پہ پتھروں والی غربت۔ خیال کرنا، ہمارا جو آج کا کہتے ہیں نا میں غریب ہوں، اس کے گھر کے اسباب کو اگر فروخت کر دیں، گھر کے اسباب کو، اس غریب کے لیے وہ غریب آیا آقا کی بارگاہ میں، غربت اور تنگدستی۔ اور میرے حضور نے فرمایا گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ کو، کام ہو گیا۔ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ اخلاص۔ انہیں یقین تھا، یقین کی دنیا کو جانتے تھے، یقین کے نظام کو جانتے تھے، آقا کے فرمان بس چل پڑے اور چلتے گئے، اور یقین نے یہاں اور اتنا کر دیا، یقین نے یہ میرے حضور نے فرمایا بس حکم ہے، اور رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کے گھر میں فاقے تھے، آج لوگوں کو بانٹتا پھر رہا ہے اور اس کے پاس ختم نہیں ہو رہا۔ ریس کی وسعت کے لیے جو میں بتاتا ہوں کہ بندہ ہے 129 دن اور 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ اور پھر آنکھوں سے رب کی طاقت کے جلوے دیکھ۔ 129 دن اور 129 بار، آپ بتائیں جو یہ پڑھتے ہیں 129 بار سورۃ کوثر کتنا وقت لگتا ہے؟ صحیح بتائیں، اگر نہیں پڑھتے نہ بتائیں۔ 10 منٹ کی آواز بھی ہے، 7-8 منٹ کی آواز بھی ہے، 15 منٹ کی آواز بھی ہے، ہم 15 منٹ لے لیتے ہیں، 15 منٹ لے لیتے۔ کیا روزانہ کے 15 منٹ ہمارے لیے مشکل ہے؟ 129 بار سورۃ کوثر، اور اگر جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر اس کی طاقت اور تاثیر حیرت انگیز طور پہ دگنی ہو جاتی ہے۔ زمان اور مکان، وہی وقت وہی جگہ، مجبوراً اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، پر یقین، دل کی گہرائیوں، اندر کا درد اور پورے خشوع، خضوع، دھیان، طلب، تڑپ اور جذبے کے ساتھ پڑھ 129 بار۔ اصل میں یہ 129 کا جو عدد ہے نا، لفظ لطیف کا عدد ہے، یا لطیف اور لطیف، 129 بار اور 129 دن۔ پھر قدرت کے خزانے اور رب کی رحمت کے خزانے، اس کی عطا اور شفقت کے خزانے، اس کی مہربانی کے خزانے۔ ایک اور چیز بتاؤ، دیدار مصطفیٰ کے لیے، کملی والے کے دیدار کے لیے سورۃ کوثر بہت باکمال ہے۔ اب اس کے فائدے سنتے جائیں، 129 دفعہ کے فائدے ذرا سنتے جائیں، کیونکہ میرے آقا کی تسلیم کے لیے، دلجوئیوں کے لیے یہ آیت، یہ سورت اتری تھی، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، دلجوئیوں کے لیے۔ تانے دے دے کے ظالموں نے میرے آقا کے سینے کو چھلنی کیا، اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے حبیب تم غمزدہ ہیں، ہم نے آپ کو کوثر دے دی۔ اور میرے حبیب یہ جو تانے دینے والے ہیں، آپ پہ جادو کرنے والے ہیں، آپ پہ نظر بد پہ حملے کرنے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ حسد کرنے والے ہیں، یہ ان نشان آقا ابتر، یہ تو ایسے ابتر ہوں گے، ان کی زندگی ابتر ہوگی، ابتر سے ابتر اور ابتر ہوگی کہ بس زمانہ دیکھے گا وہ شماتت الاعداء، اور ان کے دشمن ان پہ ہنسیں گے، ایسے ابتر ہوں گے۔
129 बार सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए, 129 बार सूरत कौसर जादू के आखिरी तोड़ के लिए, 129 बार सूरत कौसर जादू को खुद पलटाने के लिए पलट जाता है, 129 बार सूरत कौसर आफात और बलियात को दूर करने के लिए, 129 बार सूरत कौसर एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस के लिए, और 129 बार सूरत कौसर पुरसकून नींद के लिए, 129 बार सूरत कौसर पुरसकून जिंदगी के लिए, और 129 बार सूरत कौसर दुनिया हसना के लिए। तोहफा आपको देना चाहूंगा, और ये वो तोहफा है जो आज भी काबा के गिलाफ पे लिखा हुआ है। ये वो तोहफा है जो आज भी काबा के गिलाफ पे लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन। पढ़ा के छोटा सा वाकया सुना दो, बस मुख्तसर सा वाकया है, और ये वाकया सैयदा फातिमा की रिवायात से मिलता है। सैयदा फातिमा के पास साइलीन आते थे, जरूरतमंद आते थे, सखावत का घराना, सखियों का घराना है, जरूरतमंद आते थे सखावत के घर पे। सैयदा फातिमा की बारगाह में जितने लोग आते थे जिनके रिश्तों के मसाइल होते थे, रिस्क के मसाइल होते थे, और घरेलू कोई उलझने, कोई नाकामियां, कोई परेशानियां, हालात की बंदिशें, घरेलू मसाइल, सिर्फ घरेलू मसाइल। वो बेटी का रिश्ता है, वो उसका बसना नहीं है, वो शोहर और मियां बीवी की नाचाकी है, ससुराल की तरफ से सख्ती है, कोई तलखी है, कोई मुश्किल है, कोई मसाइल है, कोई हालात की तंगी है। ये अगर इस किस्म के कोई मसाइल आते भी थे, सख्तियां और तलखियां आती भी थी, जैसे हमारे यहाँ रिश्ते नहीं हो रहे, हुए हैं तो खुदा ना खास्ता तलाक होने हैं, और कितने ऐसे रिश्ते हैं तीसरे दिन तलाक हो गई, करोड़ों रुपए लगाए, किसी ने अरबों रुपए लगाए, ऐसे भी शादियां हुई तो तलाक हो गई, घर न बसे, घरेलू उलझने हैं, नाकामियां हैं, परेशानियां हैं, घरेलू जिंदगी की जितनी भी मुश्किलात हैं, रिस्क की कमी है, सेहत की कमी है, एक बीमारी घर से जाती है दूसरी नहीं जाती, एक मुश्किल जाती है दूसरी पर आ जाती है, और इस तरह की तलखियां, मसाइल, मुश्किलात, बंदिशें, नाकामियां, हालात की सख्तियां, जिंदगी की तलखियां, घरेलू उलझने जिसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज में क्या कह रहा हूं? घरेलू उलझने जिसको लफ्ज कहते हैं। ये अमल घरेलू उलझनों के लिए सैयदा फातिमा का मामूल था, जिस रिवायत से मुझे ये रिवायत मिली है, घरेलू उलझनों में उनकी जिंदगी के मामूलात में था। आप बताती थी कि ये अमल पढ़ें। एक दरवेश ने मुझे इस अमल की खसूसी इजाजत दी, खिलाफत भी थी, हजरत शेख अंजर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत भी थी, और एक रिसाले में ये मजमून के साथ ये अमल भी छपा है, यह अमल छपा है अल हसन में। उस दौर में मजमून भी छपा और ये अमल भी छपा था। उन्होंने जो इजाजत दी थी, फरमाया था जुदा जुदा करके पढ़ना ताकत बढ़ जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिक अल हक अल मुबीन। उन्होंने फरमाया था, अल्लाह के वली थे, उन्होंने फरमाया था कि जुदा जुदा करके पढ़ना। घरेलू उलझनों में सैयदा फातिमा, सैयदा कायनात, हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा, और कायनात में जितनी खवातीन हैं उनकी सरदार, और मैं सैयदा फातिमा के बारे में कहा करता हूँ ये खातून अव्वल है पूरी कायनात। कहते हैं ना खातून अव्वल मुल्क के वजीर आजम की बीवी होती है, सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये खातून अव्वल है सारी कायनात। मेरा तो ये यकीन भी है, अकीदा भी है, और है तो मेरे ख्याल में ठीक है, खातून अव्वल है सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये वो बताती थी घरेलू उलझनों, घरेलू उलझन इसके बड़े तजर्बे हैं, लेकिन इसका वजीफा नहीं पढ़ना। जो मैं तजर्बा बता रहा हूं, अब इसको वजीफा पढ़ें, सैकड़ों पढ़ें, हजारों पढ़ें, लाखों पढ़ें, करोड़ों पढ़ें, इसका वजीफा करें, जरूर करें इसका वजीफा। ला इलाहा इल्लल्लाहु क्या लिखो अल हक अल मुबीन। इसको जुदा जुदा करके मुझे जिस दरवेश ने इजाजत दी थी, इसको पढ़ना नहीं है, इसको तसव्वुर से लिखना है। ये जरा नुक्ता याद रखें, यहाँ जरा थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए। पढ़ेंगे तो लिखेंगे, लेकिन पढ़ने से मुराद इसकी तस्बीह, और इसकी तस्बीह हैं, किताबों में रिवायात है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ, इस वक्त जिस अमल की आपको इजाजत दे रहा हूँ, वो अमल है इसको तसव्वुर में लिखने का अमल। वो अमल मुझसे जरा थोड़ी सी तवज्जो से ले लें। आप जिस जिंदगी के घर के जिस मसले को हल करना चाहते हैं, उसके ऊपर तसव्वुर ही में इसको लिखें। चलो आप ऐसा करें, आपकी औलाद है, घर है, उसके ऊपर लिखें, जरा तसव्वुर में लिखें, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिक अल हक अल मुबीन। अच्छा, ये तसव्वुर पहले थोड़ा 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 कमजोर होगा, फिर एक वक्त आएगा ये तसव्वुर मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। ये तसव्वुर
मजबूत से मजबूत तर होता जाए। थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। आप जरा रुक गए हैं मेरी बात को। आप कहेंगे विर्द कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा। आप कहेंगे तस्बीह बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मुझे जो अमल जैसे मिला मैं तो मैं वैसे ही पहुंचाऊंगा। मुझे जो अमानत जैसे मिली मैं वैसे पहुंचाऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। आप कहेंगे लिख के हम आटे में गूंद दे, मैं कहूंगा नहीं। आप कहेंगे लिख के बोतल में पी ले, मैं कहूंगा नहीं। जो मिला है मैं फिर वजाहत करूं। मुख्तलिफ हमारी रूहानियत अमलियात की किताबों में इसकी मुख्तलिफ तरकीबें लिखी हैं। जो मुझे तरकीब मिली है मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। और वो इक्सीर है और तीर है, और तीर भी ऐसा है कि बेखता तीर है, निशाना है, जबरदस्त निशान, कमाल चीज। इसको सिर्फ 3 बार लिखना है। अब लिखने की तरकीब मैं बताता हूं, आसान बिल्कुल। आपने खप लिया, आप आसान बताता हूं। ये देखें, आप ना एक काम करें, सिर्फ इसको पहले लिखा हुआ देख के अपनी आंखों में समो लें। समो के इसकी आपके पास आंखों में बन जाएगी स्टैंप, मोहर। इस स्टैंप को वहीं स्टैंप कर, खत्म, काम ही खत्म हो गया। देखें, कलम से लिखने में बड़ी देर लगती है। मोहरे बना बना के मोहरे लगाते जाओ, मोहरे लगाते जाओ। मुश्किल है कोई? इस नक्श को पहले अपनी आंखों में समोएं, दिल में समोएं। बहुत ताकतवर नक्श है, काबा के गिलाफ पे लिखा हुआ है और इसकी बड़ी ताकत है। अल मलिक अल हक अल मुबीन। और फिर इधर कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिक अल हक अल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिक अल हक अल मुबीन। आंखों में इसको, आंखों में ले ले, इसका अक्स ले ले, आंखों में इसका अक्स ले ले। चलो ये बता दे, जिस बंदे ने किसी बंदे को कत्ल किया हो उसकी आंखों में किसका अक्स होता है? कातिल का अक्स होता है। और वहीं से कातिल के अक्स को निकाल के उसी वक्त दिखा देता है। जो कातिल जिसने किसी को कत्ल किया है, जब वो मरता है उसकी आंखों में उसी का अक्स होता है। किसी ने सुना ये बात? आप सिर्फ अपनी आंखों में अक्स ले लें इन लफ्जों का। क्या करें? लिख के गाड़ी में लगा दें, लिख के दफ्तर पे लगा दें, लिख के किचन पे लगा दें, लिख के सामने लगा दें, लिख के। अच्छा, याद तो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन इसको अपनी आंखों के अक्स में लें, अपने दिल के अंदर उतारें और दिल पे उतार के इसको आंखों से जाहिर करें। और जिसके वक्त को अच्छा समझते हैं कि जिसका वक्त अच्छा हो जाए, उसी पे ऐसे तस्वर में इसका अक्स लगा दें उसकी पेशानी पे। कहीं आप चाहते हैं कि वक्त नसीब हो, औलाद का मुकद्दर हो, नसीब हो, रहमत हो, इज्जत हो, बरकत हो, बीवी, घर, बहन, बेटी, माँ, कोई नेमत घरेलू जिंदगी में, अच्छा कहीं गड़बड़ हो रही, वहीं इसका अक्स लगा दें और इसका अक्स लगा के कहें, ऐ अल्लाह का कलाम मेरे बस में नहीं, तू अपना करिश्मा दिखा। ऐ अल्लाह का कलाम मेरे बस में नहीं। कितने बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं, किसी ने तावीज मांगा और लिख के दे दिया, अल्लाह मैं जानता नहीं, ये मानता नहीं, तेरा बंदा है तो इसका काम कर दे। अल्लाह उसका काम हो गया। एक बुजुर्ग थे, सुनो, एक बुजुर्ग थे, कहीं सफर से आए तो उनका सवार भी था, गधा भी था। किसी ने उनको घर दे दिया तो गधा भी, बारिश शुरू हो गई, सर्दी थी, तो गधा जो है वो भी अंदर कमरे में आ गया, वो भी आ गए। तो उधर जो है उसकी जच्चगी थी, दर्द ज़ेह शुरू हुआ। उसने कहा बाबा जी कोई तावीज दे दो। उन्हें तावीज लिख के दे दिया कि या अल्लाह मैं भी गधा, मैं भी और मेरा गधा भी महफूज हो गया, तू जान तेरा बंदा जाने इसका काम कर दे। वो तावीज काम कर गया। आज भी वो तावीज काम करता है, आज भी काम करता है। हमारी रूहानियत की किताबों में और अबकरी में भी छपा है, फारसी का शेर है। ये तो बोल काम करते हैं, सोचो अल्लाह का कलाम क्या काम करेगा। ये तो बोल काम करते हैं। इसको अपने दिल में नक्श करें, दिल के अंदर इसका अक्स लाएं, इसका नक्श लाएं। सैयदा फातिमा का मैं आपको अमल बता रहा हूँ, मोहम्मद आले मोहम्मद के वज़ाइफ बता रहा हूँ। और सैयदा का अमल है, उनके घर में जब भी कोई उलझनों का मारा हुआ कोई खातून आती थी, आप यही फरमाती थी और यही अमल देती थी, यही वजीफा देती थी, यही तस्बीह देती थी। बात समझ आ गई या रहती है? पक्की बात है, 100% समझ आ गई। आप इसको ना, आप ऐसा करें, आप इसको ऐसा करें, मेरे ऊपर नक्श लगाएं, निशाने लगाएं, ट्राई करें ना, यानी यहीं से काम शुरू कर दें और ये नियत करें कि या अल्लाह ये जो फकीर बैठा है, इस अमल का नूर, इसकी बरकतें, इसकी खैरें इस फकीर को अता कर दें। मेरी पेशानी के ऊपर लगाएं स्टैंप पे और मैं आपकी पेशानी पे लगा दूं। और पूरी दुनिया में जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको नहीं देख रहा, मैं इंशाल्लाह अल्लाह के खजानों में भेज रहा हूँ, फरिश्तों को देता हूँ, फरिश्तों जाके लगा दो, फरिश्ते लगा देते हैं इंशाल्लाह। बहुत छोटा सा अमल, बड़ा ताकतवर काम इसका बताएगा आपको। मेरा छोटा अन मोहम्मद छोटा सा था ना, उसको कुछ छेड़ता था, कहता था बाबा जी बताऊंगा, मुझे भी धमकी देता था, कह रहे बाबा जी बताओ, कहता बाबा जी को बुलाओगी, मुझे भी धमकी देके कहता